एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी सिली मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हो और एक कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट में एक बोनस टिप दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पूरी साल पढ़ाई करते हो, पूरा एक साल आप अपना देते हो, 100% पढ़ाई करते हो। ठीक है, एंड एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम करीब आने लगता है तो आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, आपके अंदर घबराहट होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन हार्ड ना बन जाए, पेपर हार्ड ना आ जाए, लेंदी ना आ जाए। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हो ना, तो आप एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ियाँ करने लगते हो, गलतियाँ करने लगते हो, सिली मिस्टेक्स करने लगते हो। सिली मिस्टेक्स आते क्वेश्चन गलत कर जाओगे, या आएगा तो फंबल कर जाओगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता है नहीं, आप ऐसे मिस्टेक्स करने लगोगे। ठीक है, तो ये वीडियो है कि 5 ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम हॉल में, जो एग्ज़ाम हॉल के दिन आप यूज़ कर सकते हो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करो तो, कि आप अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर पाओ और आपका जो ये नर्वसनेस है, ये एंग्जाइटी है, उसकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स ना करो। और ऐसे क्या वो टिप्स हैं 5 मैं जो बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाओगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। और आपने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपको उतना फल मिलेगा, उतना प्रॉफिट, उतना फ्रूटफुल आप हो पाओगे। ठीक है, तो वो 5 ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं देखना आपके ऊपर है, क्योंकि आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो कि नहीं आपके ऊपर है। 5 चीज़ों बहुत प्रॉपरली देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली जो चीज़ हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में, कि हम लोग को पेपर मिला, मान लो कि पेपर मिला और आप समझ लो कि पेपर लेंदी आया, तो अगर जो लेंदी आया तो मान लो वो 30 पेज का पेपर है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, 30 पेज का पेपर है और आपको उसमें सेट आता है, आपको पता है ए सेट आता है, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, 4 सेट का मान लो पेपर है आपको, एंड आपकी किस्मत ख़राब रही कि आपको वो वाला सेट मिल गया जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन एकदम हार्ड है, मतलब किसी बुक में नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम ने डीप में घुस के पूछा है, स्टेटमेंट वाले हैं, लेंदी हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं आपके माइंड से। ठीक है, अब आपको अगर हार्ड मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होता है, ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टिप ये है कि आपका जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि आपको बहुत आसानी से आप उसके क्वेश्चंस को कर लोगे, आप स्किप करके सीधा वहाँ पहुँचो। आप यहाँ मोरल डाउन मत करो, मान लो ये बहुत आपको हार्ड मिल गया पेपर, हम मोरल डाउन मत करो, आप स्किप करो, स्किप करके उस पार्ट पे पहुँचो, उस सब्जेक्ट पे पहुँचो जो आपको ईजी लगता है। जैसे मान लो कि आपको पॉलिटी ईजी लगती है तो आप स्टार्टिंग करो पॉलिटी के क्वेश्चन से, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आपको स्टार्ट करो इंग्लिश के क्वेश्चन से, आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो आप स्टार्ट करो ज्योग्राफी से, आपको हिंदी लगती है तो पूरी हिंदी से। पॉइंट समझ गया मेरा, कि अगर आपको ऐसा पेपर मिलता है जो आपको पहले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो आप भाई स्टार्ट करो फटाक से, सीधा उस प्रॉपर सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ जहाँ पे आपको लगता हो कि ये मेरा कोर है, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड है। समझ गया, पहली टिप। ओके, दूसरी टिप क्या होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। आप देखो, पहले आपको जब पेपर मिलता है, देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ, आपको पेपर मिला, ठीक है, आपकी 9:30 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम पेपर मिला 9:30 पे, आप पहले के 5 मिनट जो है 9:30 से 9:35 आप पेपर को गो थ्रू करो। गो थ्रू करने मतलब क्या होता है कि पेपर को पलटो, ऐसा पलटते चले जाओ, एक पेज 2 पेज 3 पेज, कुछ मत सॉल्व करो, बस देखो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का कहाँ पे ऐसा गो थ्रू का, पेपर कितना लेंदी है इस तरह गो थ्रू का। अब आपको 5 मिनट में आइडिया हो गया कि भाई पेपर लेंदी है और सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन यहाँ है इस पेज पे, आपका ये आइडिया हो गया। अब आप क्या करो कि आप सबसे पहले हिंदी सॉल्व करो। रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ हिंदी सॉल्व करने के लिए, आर के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हिंदी सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। देखो 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ठीक है, तो अभी हिंदी के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है, और आपको 3 घंटे का पेपर, आपका 3 आवर्स का पेपर है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सीधा पहले हिंदी पे जंप करना है। ठीक है, ये मेरा दूसरा टिप है। अगर आपको मान लो सब चीज़ हार्ड लग रही है, आपको पेपर बहुत लेंदी लग रहा है, आपने स्किप किया, आपने गो थ्रू किया और आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है, तो पहले आप हिंदी सॉल्व कर लो। इसका रीज़न क्यों बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन हिंदी के आप 30 मिनट में कर लोगे, कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन आके विलोम विलोम के आप तुरंत ट्रिक कर लोगे, 30 मिनट में कहेंगे। अब आपको क्या हो गया, अब आपको एक मोटिवेशन मिल गया, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि भाई आपने 30 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लिए, कट ऑफ आपका जाना है 135 प्लस 135-140। ठीक है, आपने कितना कर लिया, 30 में से 30 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन कर लिया, आपके पास बचे 2.5 घंटे, कितने, 2.3 आवर्स। अब इसमें आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो, स्किप करो, आपके ऊपर है, लेंदी होगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा ही खत्म। समझ गया आप। ओके, अभी तीसरा टिप देखो, तीसरा टिप क्या होता है, तीसरा टिप होता है कि एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है,
उसके एक दिन पहले हम लोग सोते नहीं हैं। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न होता है जब से मोबाइल फ़ोन आया हम लोग को ऐसा रात में 1 बज जाता है या 2 बज जाता है सोते सोते, ठीक है। उससे क्या होता है कि सुबह हमारी आँख खुलती है लगभग 6-7 बजे, ठीक है। हम लोग उसको फ्रेशन अप होके 8-9 बजे हम लोग थोड़ा 9 बजे मान लो एक्टिव होते हैं। अब आपको पहुँचना ही सेंटर आपको 8 बजे है, ठीक भाई। 9:30 से आपका एग्ज़ाम है, आपको 8 बजे सेंटर पहुंच जाना है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, ठीक है। 8:30 मैक्सिमम, क्योंकि भाई वहाँ जाके देखोगे माहौल कैसा है, सेंटर क्या पता गलत पहुंच गया हो, आपका एडमिट कार्ड आपने एड्रेस गलत चूज़ कर लिया हो मैप में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो तीसरी बात मैंने जो बहुत बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रात को आपको 7 बजे के बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। इतना याद रखना, 7 बजे के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। रीज़न क्यों कह रहा हूँ कि देखो यार, आपको वैसे भी एंग्जाइटी रहेगी एग्ज़ाम की, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, आपने पूरी साल तैयारी की है, पेपर 2024 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है, पूरे 1 साल 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है, आपने इतनी अच्छी तैयारी की है। बहुत लोग को बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत लोग को शादी का प्रेशर होता है, लड़कियों को मोस्टली, बहुत लड़कों को जॉबलेस का प्रेशर होता है, उसके मम्मी पापा बुढ़े हो रहे होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं, किसी के घर में पैसा नहीं होते, कंडीशन ख़राब होती है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली उसको यूज़ करो। तो भाई रात को एंग्जाइटी वैसे भी आपको होगी, आप 7 बजे बेड पे लेटोगे ना फ़ोन ऑफ करके खाना वाना खा के, तब जाके कहीं आप 11 बजे तक सो पाओगे। ये हमारी बॉडी का रूल हो गया इतना इतना गंदा, ठीक है। तो तीसरा जो मेरा टिप है यही है भाई कि 26 तारीख को आप 7 बजे अपना फ़ोन ऑफ करके चुपचाप लेट जाओ बेड पे। दिस इज़ द थर्ड टिप, ठीक है। 4 टिप जिससे आप, चौथा टिप जिससे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं हाइड्रेशन। आपको लग रहा हो कि ये सब मैं बकवास बोल रहा हूँ, भाई प्रॉपर समझो इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्यों कह रहा हूँ, देखो आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आपको नींद आएगी, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा तो जो चीज़ें आपने याद कर रखी हैं वो आपको रिमाइंड नहीं होंगी, आपको याद नहीं होगी, आपको एग्जाम में आएगा नहीं क्वेश्चन देख के, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रेटेड नहीं है, उसको नींद आ रही है, उसको लिक्विड की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है। भाई तो पानी, प्लेंटी पानी पी के जाना, प्लेंटी पानी पी के जाना, सुबह उठ के 1 लीटर मिनिमम पी के जाना, और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में 2 लीटर के पानी, 2 लीटर का बॉटल लेके जाना। भाई 3 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे में आपको एक एक सिप करके पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन देते देते पढ़ना है, ठीक है। चौथा टिप। एंड द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूबल टिप मैं जो देने वाला हूँ, अब पहले हम लोग चौथे चारों टिप को रिवाइज करते हैं, फिर फिफ्थ टिप आपको दूंगा, वो बोनस टिप है। देखो तो पहले हम लोग क्या बोला कि पहले हम लोग बोला कि भाई अगर आपको पेपर हार्ड आता है तो आप स्किप करके उस सब्जेक्ट पे चले जाओ जो आपको ईजी लगता है, ठीक है, ठीक। दूसरा मैंने बोला अगर पेपर बहुत, आपने 5 मिनट पहले पेपर देके आप स्किप करो, और अगर पेपर 5 मिनट देके स्किप किया, आपको लग रहा है पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो पहले हिंदी सॉल्व करो, ठीक है, पहले हिंदी सॉल्व करो, ठीक। तीसरा टिप मैंने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है कि रात को 26 की रात को 7 बजे मोबाइल अपना ऑफ कर लेना है, ठीक। चौथे टिप मैंने क्या बोला, क्योंकि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, तीसरे वाले टिप में नींद लेनी है, ठीक है। चौथे टिप क्या बोला मैंने कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, लिक्विड डाइट पे हो जाओ, 2-3 दिन हाइड्रेटेड हो जाओ, ठीक है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप OMR से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बीच बीच में वो लोग साइन कराने आते रहते हैं, फिर आपका मतलब आइरिस वारिस भी आपका कंफर्म करेंगे वो लोग, ठीक है। फिर आपका फिंगरप्रिंट भी लेने आएंगे, उसके बाद इन्विजिलेटर भी साइन करने आता है, तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होना रहता है, ठीक। और आप एंग्जाइटी में रहते हो, आप घबराए हुए होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो जब OMR मिलती है ना, तो भाई प्रॉपर टाइम निकालो, एक एक डिजिट को, जैसे आप रोल नंबर भर रहे हो तो एक एक डिजिट को प्रॉपरली देख के मैच करके, जैसे जल्दीबाजी मत भरो कि हाँ 1 देख लिया तो हाँ 0 1 2 3 ना, 1 कहाँ है प्रॉपर मैच करो, उसको फिल करो, 2 कहाँ है, जिससे आपका रोल नंबर ना गलत हो, कोई आपके जो आप भर रहे हो वो चीज़ आपकी गलत ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट का बात। उसमें OMR में दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम लोग आंसर भरते हैं आंसर, ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, मान लो हम लोग ने 15 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर लिया, अब हम लोग को जल्दी, अब लास्ट के 30 मिनट में बहुत लोग होते हैं OMR भरते हैं, ठीक है, या मान लो बहुत लोग होते हैं जब 15 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके OMR भरते हैं, ठीक है। भाई अगर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करके OMR भर रहे हो तो आप प्रॉपर मिलाओ कि 1 का आंसर 4 है तो 4 पे ही जाओ। क्या होता है कभी कभी कि अब आप 1 2 3 4 भरते हो तो 1 वाला आंसर 2 में भरते हो तो 2 वाला 3 में, भाई बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सबके 4 नंबर चले जाएंगे। इस RO में तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे, मोस्ट मैक्सिमम इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर चले जाएंगे। इसमें 2 नंबर कैसे जाएगा, आपका जो आप सही आंसर लगा रहे थे वो तो गया ही गया, ठीक, और आपने एक गलत टिक कर दिया वो गया, और नेक्स्ट वाला भी आपने गलत कर दिया, तो भाई 2 क्वेश्चन आपके ख़राब हो गए, समझ गए। तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको प्लीज़ 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 अवॉइड करना। जो बोनस टिप की मैंने बात की थी वो ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। साइंटिस्टों का एक रिसर्च हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि कुछ बच्चों को, जो मैं बोलने वाला वो करने के लिए कहा गया था, कुछ बच्चों को जो जो नॉर्मल ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं वो उनको ऐसे भेजा, ठीक है। तो जो मैं बताने वाला हूँ उन लोगों ने इन बच्चों से 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो टिप क्या है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यानी प्रॉपर करिएगा। देखिए हम लोग मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी जब देखने जाते हैं तो हमें सारी स्टोरी मूवीज़ तक क्यों याद रहता है, उसका रीज़न ये है कि मूवी में हम लोग साउंड भी सुनते हैं, ठीक, हमारे पास एक स्टोरी भी रहती है,
हम लोग विजुअल भी देखते हैं, मतलब देखते भी हैं उसको, ठीक है, समझ गए। तो ये तीनों चीज़ हमारे तीनों चारों चीज़ वहाँ एक्टिव रहते हैं, इसलिए हम मूवीज़ को प्रॉपरली याद रख पाते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हमारे पढ़ने में क्या सेंस एक्टिव हुआ, हम लोग देख रहे हैं या मोस्टली वीडियो देखते हैं तो सुन रहे हैं, तो हमारे दो सेंस एक्टिव हुए। तीसरा सेंस ऐसा कौन सा है जो हमें एक्टिव करना है, जो हमारे एग्जाम में हमें चीज़ें मेमोराइज करें, याद करें। तो वो क्या था, आप सोचोगे बहुत सिली चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग डेली परफ्यूम लगाते हैं, डेली परफ्यूम लगाते हैं मोस्टली, बहुत लोग आजकल सब परफ्यूम लगा रहे हैं, बॉडी डिओड्रेंट लगा रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, तीन चीज़ें करनी है। पहला चीज़ें क्या करना है कि जो परफ्यूम हम लोग डेली लगा के पढ़ते हैं, वही परफ्यूम हमें डेली लगा के पढ़ना है, वही परफ्यूम लगा के हमें एग्ज़ाम देने जाना है। अब सोचोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, परफ्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप वही परफ्यूम लगा के जाओगे तो आपका स्मेल सेंस एक्टिव होता है। तो आप अगर कोई चीज़ पढ़े होते हैं ना उस स्मेल के साथ, तो आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वो स्मेल की वजह से आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहेंगी। तो ये एक बोनस पॉइंट है, ठीक है, कि आपको वही परफ्यूम लगा के एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक। दूसरा चीज़, जब आप एग्ज़ाम, जब आप मतलब रूम पे रहते हो या लाइब्रेरी में रहते हो, आप वो देते हो, सेल्फ टेस्ट देते हो या मॉक टेस्ट देते हो, तो आपका एक माइंडसेट रहता है कि हाँ यार इसको कैजुअली लेते हैं, ऐसा कोई मेरा इसमें नौकरी वोकरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, क्या रहता है, रिलैक्स। तो आपका जब माइंड रिलैक्स रहता है तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जिस दिन, उस दिन आपको सुबह से अपने आप को यही बोलना है कि ये एक मॉक टेस्ट है, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, प्रीलिम से एक मॉक टेस्ट है भाई, बस सिंपल सा बहुत छोटा सा टेस्ट है मॉक टेस्ट, मुझे जाना है मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में चले आना है। ये सोच के जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा हद तक रिलैक्स रहेगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बच्चों की आदत होती है कानों में ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के, हेडफोन लगा के पढ़ना, गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं, गाना सुनते हुए नोट्स बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें भाई आज से बंद कर दो। रीज़न बीइंग, जब वो 3 घंटे आप बैठोगे आपके माइंड को वो डोपामीन नहीं मिलेगा। जब गाना लगा के सुन रहे हो, हेडफोन लगा के सुन रहे हो, तो जो चीज़ आपको वो डोपामीन के साथ याद हो रही थी वो चीज़ आप भूल जाओगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, वो डोपामीन अगर उसे आप नहीं दोगे तो। समझ गए। बोनस टिप, जहाँ नोट दिखे चुपचाप गोला लगा लो, ठीक। जहाँ नोट दिखे चुपचाप गोला लो, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ो, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ो, जल्दीबाजी मत करो, क्वेश्चन पढ़ो। अभी एग्जामिनर क्या करने लगा है कि जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें पहले क्या देता था, पहले ऑप्शन में देते थे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्या करे, इसको नीचे दे रहा है, ऊपर दे रहा है कि स्टेटमेंट ओनली 1 स्टेटमेंट 1 करेक्ट। हम लोग जल्दबाजी में क्या करें, पढ़ रहे हैं, अरे हाँ इसका तो ए होगा, ए लगा दे। भाई बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो। ये इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इतना आप करते हो ना, पहला कि आप अपने अपने मतलब स्पेशल सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे स्किप करके क्वेश्चन करते हो। तो मान लो अपने आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी से 15 क्वेश्चन है, आप 15 में से 14 कर लेगा, तो भाई कितना प्रॉफिट आपको हो गया कि आप 15 मिनट में 14 क्वेश्चन कर ले रहे हो, समझ गए। और आपको सही किए उसको क्वेश्चन, 14 के 14 आपके सही हैं, समझ रहे हो, ठीक, समझ गए। और बाकी नेक्स्ट एंड द लास्ट मैं बोलना चाहूँगा भाई, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरे साल मेहनत की है, ठीक है। 26 को एक वीडियो डालूंगा मैं, लगभग 4 साढ़े 4 के करीब। सोने से पहले वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद सो जाना। आपका इतना तगड़ा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि आप नेक्स्ट डे एग्जाम जाओगे कि आप मॉक दे रहे हो, ऐसा दे के आओगे। और आप ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया नहीं बोलूँगा सॉरी, यूपी का एग्ज़ाम है, दे तो सब ऑल इंडिया वाले रहे, बट यूपी का अगर मैं बोलूँ तो यूपी में रैंक लेके आओगे, ठीक है। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। पढ़ते रहो अच्छे से एंड खुद को मोटिवेटेड रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।